हाँ, तो फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनील कुमार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में जो है बीपीएससी द्वारा शिक्षकों की जो है भर्ती प्रक्रिया जो है चल रही है। इसके अंतर्गत बहुत सारे जो है बदलाव किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि सोमवार को यानी मंडे को यानी कल जो है शिक्षा विभाग और बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद के साथ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी। तो महत्वपूर्ण बैठक जो है संपन्न हुई। बहुत सारे पहलुओं पर जो है विचार किया गया, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो हम लोग उन सभी बदलावों पर चर्चा करेंगे, क्या क्या बदलाव हुए हैं। और आपका ऑनलाइन विज्ञापन जो है आज या कल जो है जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे छात्रों का कॉल आ रहा था कि सर जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं उनको मौका मिलेगा या नहीं। तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो भी अपियरिंग कैंडिडेट हैं, जो 2021-23 बैच के जो भी बीएड और डीएलएड के विद्यार्थी हैं, उनको जो है इस बहाली प्रक्रिया में जो है शामिल होने के लिए जो है हरी झंडी मिल गई है। तो हम लोग एक एक पहलुओं को बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे, आसान भाषा में जानेंगे, ताकि आप आसानी से समझ सकें कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं कि अधिसूचना जारी, कक्षा 11 और 12 में कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बीएड अनिवार्य नहीं। जो कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होगी बिहार में सभी विद्यालय में, तो यदि आप कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। उसके लिए जो है शिक्षा विभाग ने एक नई अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद है कि तकनीकी डिग्री वाले अभ्यर्थी भी बन सकेंगे कक्षा 9 और 10 के शिक्षक। यदि आप बीटेक पास हैं तो आप बन सकते हैं कक्षा 9 और 10 के शिक्षक। इसके अलावा जो है गणित, विज्ञान और भाषा विषय के शिक्षक की योग्यता में भी चेंज की गई है। यदि आप सब्सिडियरी सब्जेक्ट रखे हैं तो उसके आधार पर भी आप जो है टीचर बन सकते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण जो सूचना निकल कर आई है कि 11 और 12 कक्षा में कंप्यूटर विज्ञान में योग्यता। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि बीएड और डीएलएड अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी को भी जो है मौका दिया जाएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि सर हम लोग को मौका मिलेगा कि नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि जो बैठक होने वाली है उसमें जो है इस बिंदु पर चर्चा की जाएगी। तो उसमें स्पष्ट हो गया कि आप लोग को जो है मौका मिलेगा। अब बात आती है कि निगेटिव मार्किंग का। बहुत सारे छात्रों का कमेंट था कि सर निगेटिव मार्किंग का क्या हुआ। तो आपकी परीक्षा में निगेटिव मार्किंग रहेंगे। इस पर स्पष्ट हो गई है शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच कि निगेटिव मार्किंग रहेंगे। और कितने ऑप्शन आएंगे, तो आपके 5 ऑप्शन आएंगे। जिस प्रकार बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है, बीपीएससी का जो सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 5 ऑप्शन आते हैं, उसी प्रकार से आपको 5 ऑप्शन पूछे जाएंगे। उसके अलावा हम लोग देखते हैं और क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग ने सोमवार को शिक्षक भर्ती नियमावली में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। तो क्या संशोधन किया है इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहली जो है इंजीनियरिंग और कंप्यूटर स्नातक सहित तकनीकी डिग्री वाले अभ्यर्थी को भी कक्षा 9 और 10 में गणित और विज्ञान विषय के शिक्षक बन सकेंगे। गणित और विज्ञान शिक्षक के बन सकेंगे। आपके जो बीटेक किए हुए हैं वो भी बन सकते हैं। और कक्षा 11 और 12 में कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं है। विषयवार शिक्षक की पात्रता पर विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के प्रावधान को जो है संशोधित कर दिया गया है। जो नियमावली का प्रकाशन हुआ था उसमें जो है संशोधन हुआ है। शिक्षक नियुक्ति संबंधी सोमवार को जारी एक और अधिसूचना में कहा गया है कि जिस विषय या विषय समूह में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है उस विषय या विषय समूह की पात्रता परीक्षा एसटीईटी उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की आयु में 10 वर्ष की छूट होगी। अभी जिस विषय की एसटीईटी का आयोजन नहीं हुआ है तो उसमें जो भी अभ्यर्थी है उनको 10 वर्ष एज में जो है एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा। बिहार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है अतुल प्रसाद की शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह सहित आयोग और विभाग के अधिकारियों को सोमवार की बैठक में तय हुआ कि नियुक्ति परीक्षा में बीएड और डीएड अंतिम वर्ष के परीक्षा में शामिल वैसे छात्र छात्राओं को भी आवेदन का मौका मिलेगा जो टेट, सीटेट और एसटीईटी पास है। तो यदि आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं, यदि आप सीटेट, टीईटी या एसटीईटी क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा जो है
हम लोग देख सकते हैं कि गणित, विज्ञान और भाषा के विषय शिक्षक की जो योग्यता तय की गई है वो क्या की गई है, तो गणित। सबसे पहले हम लोग गणित को देखते हैं कि गणित शिक्षक बनने के लिए स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पढ़ा हो, या इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो, तो आप जो है गणित के शिक्षक बन सकते हैं। उसके अलावा विज्ञान, विज्ञान शिक्षक बनने के लिए स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान पढ़ा हो, और इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, तो भी जो है विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। भाषा से संबंधित शिक्षक बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो माध्यमिक शिक्षक कक्षा 9 और 10 के शिक्षक पद के लिए भाषा में संबंधित विषय में संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पढ़ा होना अनिवार्य है, तो आप भाषा के शिक्षक बन सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं कि कक्षा 11 और 12 में जो कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षक बनेंगे, तो उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो 11 और 12 में कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षक बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता में संशोधन किया गया है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपको मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और संस्थान से उपाधि होनी चाहिए। DIACC के स्तर ए और किसी विषय में PG की उपाधि हो, तो आप कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। या उसके अलावा आप यदि बी या BTech किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस या IT में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप भी कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक में जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। या यदि आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से PG या MCA मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किए हैं, तभी आप कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक बन सकते हैं। या आप BCA या किसी विषय में PG या 3 वर्षीय MCA 6 सेमेस्टर किए हैं, तभी आप कंप्यूटर शिक्षक बन सकते हैं। इसके अलावा है कि 7,376 कंप्यूटर शिक्षक के पद स्वीकृत हैं। 2019 में कंप्यूटर साइंस विषय के लिए 17,034 अभ्यर्थी STT उत्तीर्ण हैं, और परीक्षा में 28,463 अभ्यर्थी जो हैं शामिल हुए थे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि BEd और DLED अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को भी मौका। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए BEd और DLED अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल वैसे छात्र छात्राओं को भी आवेदन का मौका मिलेगा जो टेट, CTET, STT पास है। सरकार इस निर्णय से लगभग 30,000 छात्र छात्राओं को जो है लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं एक और इम्पोर्टेंट जानकारी है कि विज्ञापन के इन बिंदुओं पर भी सहमति। परीक्षा में 0.25 निगेटिव मार्किंग होगी। हर प्रश्न के 5 विकल्प होंगे, यानी यदि आप 4 प्रश्नों के गलत उत्तर दे देंगे तो आपका एक जो सही होगा वो आपका अंक काट लिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 4 गलत उत्तर देने पर अभ्यर्थी के 1 अंक कटेंगे। विज्ञापन जो है, सबसे बड़ी बात है कि विज्ञापन कब आएगा, तो विज्ञापन आयोग ने क्लियर कर दिया है कि विज्ञापन जो है आपका इसी सप्ताह में आएगा। इसके बाद है कि 100 अंकों की क्वालिफाइंग पेपर में 30 अंक जो है आपको अनिवार्य है। क्वालिफाइंग पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसा कि आप क्वालिफाइंग पेपर जो आपका हिंदी और इंग्लिश का है उसमें जो है आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग आपका मेन पेपर में होगा, जिसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। इसके बाद अब बात आती है कि जो पूर्व में नियोजित शिक्षक हैं, पूर्व में नियोजित शिक्षक, उनके लिए क्या अमेंडमेंट किया गया है, क्या संशोधन किया गया है, तो पंचायत और निकायों में नियोजित शिक्षकों के लिए उम्र सीमा की कोई बंधन नहीं है। नियोजित जो भी शिक्षक हैं जो TET, STT उत्तीर्ण हैं, उनको उन्हीं के साथ परीक्षा देना पड़ेगा, सामान्य अभ्यर्थियों के साथ ही अभी परीक्षा देना पड़ेगा। और पंचायत और नगर निकाय में नियोजित शिक्षकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा की कोई बंधन नहीं है। TET और STT उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष छूट दी गई है। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा संशोधन किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में दिया गया है कि शिक्षक भर्ती 2019 या उसके बाद शिक्षक पात्रता पास अभ्यर्थियों को राहत मिली है। जिन विषय में STT का आयोजन नहीं हुआ है उसमें 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात आती है कि आवेदन कब स्टार्ट होगा, तो BPSC जो है इसी सप्ताह से जो है आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और यदि आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर प्रतिदिन जो है क्यूज का आयोजन कराया जाता है, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।